कई लोग, जाहिर बात है, उनके जहनों में बहुत से सवालात होंगे कि ये बाय रोड क्यों जा रहा है और कैसे पहुंचेगा, किस किस ने मदद की उसकी इस सारे प्रोसीजर में, इस सफ़र को आसान बनाने में कितने अखराजात हुए, किन किन ममालिक से वो गुजरेगा, कितने रोज़ में पहुंचेगा। इसमें भी देखिए वो बता रहा है कि तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए उसका खर्चा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक बड़ी अहम बात मैंने करनी, एक ऐसे नौजवान से मुतल्लिक है, वो बड़ा एक मुबारक सफ़र कर रहा है और ये उसकी अचीवमेंट है और अल्लाह ताला उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाए क्योंकि मुबारक सफ़र कर रहा है। और वो नौजवान जिसका नाम उस्मान अरशद है, उकाड़ा से उसका ताल्लुक़ है, उसको पैदल चलने का बड़ा शौक़ है और उसने मुबारक सफ़र शुरू किया उकाड़ा से पैदल हज की सादत हासिल करने के लिए। तो वो आप मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुआ है 1 अक्टूबर को उकाड़ा से, और वो पैदल जाएगा और ये हज का जो अहम और मुबारक फ़रीज़ा उसको सर अंजाम देगा। कितनी बड़ी सादत है उसके लिए, और वो पैदल ये अपनी मंजिल तय करेगा। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक फ़ख्र की बात है, उस नौजवान के लिए फ़ख्र की बात है, और सबसे बढ़कर एक ऐसी मंजिल की जानिब रवां दवां है जो कि हर एक शख्स का ख्वाब होता है कि वो वहाँ पर जाए, वहाँ पर जाकर हाज़िरी दे अल्लाह के घर में, मक्का में, मदीना में। अच्छा, मैंने कुछ सवालात उसको भेजे और उसकी मेहरबानी है कि वो दौरान सफ़र उसने मुझे सारे जवाबात दिए कि यार ये सफ़र किस तरह तय होगा। कई लोग, जाहिर बात है, उनके जहनों में बहुत से सवालात होंगे कि ये बाय रोड क्यों जा रहा है और कैसे पहुँचेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कंसर्न शो किया, उन्होंने कहा यार बीच में तो समंदर पड़ता है, तो ये समंदर में किस तरह जाएगा। तो ये भी मैंने सब पूछा कि किस तरीके से, क्योंकि अगर वो बाय रोड जाता है तो कई ममालिक के बॉर्डर उसको क्रॉस करने पड़ेंगे, तो उसमें जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो किस तरह उसकी हेल्प आउट कर रहा है, किस किस ने मदद की उसकी इस सारे प्रोसीजर में, इस सफ़र को आसान बनाने में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने उसके जो 3-4 सवालात मैंने उसको भेजे इस सफ़र से मुतालिक कि ये कितने दिनों में ये सफ़र तय होगा, कितने किलोमीटर का है, सिक्योरिटी खर्चात क्या है, कितने अखराजात आपके आए हैं। तो जो मैंने सवालात उसको भेजे हैं वो जवाबात पहले आप सुन लें, उसके बाद मैं इस पर मज़ीद गुफ्तगू करना चाहता हूँ। लेकिन एक क्रेडिट मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, वो क्योंकि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और सारे मामलात उन्होंने देखे हैं इसके। और जब ये उनके पास गया था, उनसे कहा कि मैंने ये एक इरादा किया है कि मैं पैदल हज की सादत हासिल करूं, क्योंकि इस मरतबा इंडिया से और इंग्लैंड से भी एक शख्स पैदल हज की सादत हासिल करने के लिए आया था। इस लड़के ने भी उकाड़ा से खंजराब तक चाइना बॉर्डर तक तकरीबन 1200 से 1300 किलोमीटर का सफ़र है, वो इसने पैदल सर किया था और ना सिर्फ अपना मुल्क का नाम रोशन किया था और बड़ा चर्चा हुआ था। तो अब ये इतना बड़ा सफ़र और इतना मुबारक सफ़र कर रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना इसका इंटरव्यू किया जाए। तो इंटरव्यू तो मुमकिन नहीं था क्योंकि वो सफ़र में है, पैदल जा रहा है। तो पैदल चलते हुए उसने मुझे मेरे तमाम तर सवालात के जवाबात दिए हैं। मैंने उससे सवालात किए, कितने अखराजात हुए, किन किन ममालिक से वो गुजरेगा, कितने रोज़ में पहुँचेगा, सिक्योरिटी के मसाइल क्या होंगे, क्या उसके साथ कोई और भी है, किस तरह ये सफ़र तय करेगा और किस तरह ये प्लान बना। ये तमाम तर सवालात हैं, ये ज़रा जवाबात देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अरशद है और मैंने 1 अक्टूबर से उकाड़ा से मक्का मुकरमा के लिए पैदल सफ़र शुरू किया है और 2023 का हज जो है उसका फ़रीज़ा सर अंजाम दूंगा। इस सफ़र में मुझे 3 ममालिक क्रॉस करके जो है वो सऊदी अरेबिया पहुंचना है, बलोचिस्तान से होते हुए ईरान, फिर इराक़, कुवैत और फिर सऊदी अरेबिया। और इस सफ़र पे, पैदल सफ़र पे जो तकरीबन ख़र्चा है जो मैंने कैलकुलेट किया है वो ये है कि एटलीस्ट आपके पास तकरीबन 15 लाख रुपए होने चाहिए। इस सफ़र के लिए मुझे किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया और ना ही मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया है। पैदल मैं अकेला ही चल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बाइक पर मेरा छोटा भाई और भांजा हैं और वो पाकिस्तान के अंदर ही जहाँ तक मुमकिन हुआ मेरे साथ रहेंगे। और बाकी सिक्योरिटी के हवाले से मैं फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ राब्ते में हूँ और जो प्रपोज़ल मैंने उन्हें जमा करवाया था उसमें मैंने उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से भी बताया था कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए कुछ जगहों पर, तो इंशाल्लाह जहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए होगी वो फराहम करेंगे। मेरा जो सफ़र है ये तकरीबन 5400 किलोमीटर पर मुहित है और मैंने स्केड्यूल बनाया है कि रोज़ाना जो है वो 30 किलोमीटर चलना है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है। बाज़ का आपने जहाँ पर स्टे करना होता है वो 30 किलोमीटर से ऊपर होता है या कम होता है, या बाज़ का ऐसा होता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं होती है तो आप कम सफ़र करते हैं। तो ये है कि 25 से 35 के दरमियान जो है ये सफ़र रहता है।
अब इसमें भी देखिए वो बता रहा है कि तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए उसका खर्चा है। अब वैसे अगर हम हज पे जाएं तो इस साल तो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा था, तकरीबन 10 लाख चले हम कह लेते हैं टोटल वहाँ पे जो अखराजात होते हैं, और वो भी पैदल जा रहा है इतनी मुशक्क़त करके, सिर्फ किस लिए कि एक तो ना सिर्फ ये जो मुबारक सफ़र है और जो मुबारक प्लेस है, जो जगह है मक्का मुकर्रमा, वहाँ पर पहुँचे और ये एक उसके लिए ज़िंदगी का एक शानदार तजर्बा होगा। वो इस तजर्बे को हासिल करने के लिए और इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए उसने ये मुबारक सफ़र शुरू किया है, और हमारी बल्कि पूरी कौम की दुआएं। मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस है, मैंने उससे सवाल भी किया, आपने पूछा, उसने जवाब भी दिया, स्पॉन्सर वाला, मैंने उससे पूछा किसी ने स्पॉन्सर किया। ये बड़े अफसोस की बात है कि अगर कोई आपका मुल्क का नाम रोशन करता है तो आप उसको ओन क्यों नहीं करते। अब इस लड़के को तो जब उकाड़ा से खंजराब चाइना बॉर्डर तक इसने पैदल सफ़र किया था, उसका मुल्की सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे बड़ा नाम रोशन किया उसने, मुल्क का भी, तो आपको तो उस वक्त ही उसको ऑन करना चाहिए था, उसको स्पॉन्सर जो है वो ऑफ़र करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि अगर आपने कहीं और का भी सफ़र करना है तो हम आपको स्पॉन्सर्ड करेंगे। अब ये हुकूमत के नॉलेज में भी है कि वो जा रहा है इस वक्त, और अभी उसके कुछ मसाइल हैं जो कि राह चलते ये तमाम तर मसाइल हल होंगे। अल्लाह करे कि तमाम तर मसाइल हल हो जाएं और वो पैदल ये मार्का सर कर ले, जो कि एक अजीम मार्का है, और अल्लाह की राह में चलना एक एक कदम का सवाब है, और इसके हिस्से में कितनी नेकियां आएंगी, कितने सवाब आएंगे, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और वो इस सफ़र को ज़रूर कामयाब करेगा और मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा, और जब वो पहुँचेगा वहाँ पे तो वो जो एक लम्हा होगा उसके लिए वो सबसे बेहतरीन लम्हा होगा, सबसे शानदार लम्हा होगा उसके लिए, उसके ख़ानदान के लिए। और इसके साथ साथ हमें अपने ऐसे हीरोज़ को, अपने ऐसे लोगों को ओन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अभी वो रास्ते में है और आज साहिवाल से निकला तो हड़प्पा में क़याम करेगा। इसी तरीके से उसने जो बताया कि कितने किलोमीटर वो रोज़ाना चलता है सफ़र के दौरान, और उसको शौक़ भी है इस चीज़ का। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ वो क़याम करे, तमाम तर लोगों की ज़िम्मेदारी है, अभी पाकिस्तान में है, जहाँ जहाँ से गुज़रे उसका शानदार इस्तकबाल करें, उसका ख्याल रखें और उसके साथ कोऑपरेट करें, हर तरह का कोऑपरेट करें और उसको सिक्योरिटी भी दें। जब वो पहुंचने वाला हो उसको ऐसा शानदार, ऐसा एक वेलकम करें कि वो वाकई में खुश हो कि यार वाकई में जो मेरे लोग हैं, मेरे अपने हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। और जब तक वो पाकिस्तान की हदूद से निकल ना जाए, अगर ये मेरी वीडियो मज़ीद वायरल होती है तो बैनुल अक़वामी सतह पे देखी जाती है, तो मेरी, क्योंकि उसने ईरान, इराक़ और कुवैत से होके उसने मक्का मुकर्रमा में जाना है, तो अगर इन कंट्रीज से होके जाता है, वहाँ पर भी कुछ पाकिस्तानी अगर मेरी वीडियो देखें तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस लड़के का शानदार इस्तकबाल करें, इसका वेलकम करें, कोऑपरेट करें, इसके साथ ताउन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी शक्ल में ताउन हो सके इस लड़के के साथ करें, क्योंकि ये एक मुबारक सफ़र के लिए निकला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।